आर्टिकल को जो पहले हमने किया था उसको हमने लॉन्ग बॉल शॉर्ट बॉल मेथड से किया था। ये क्वेश्चन जो होगा उसको हम वही क्वेश्चन होगा उसको हम सेंटर लाइन मेथड से करेंगे। तो व्हाट दिस क्वेश्चन सेज, सेम क्वेश्चन है पहले वाला ही। एस्टिमेट बाय सेंटर लाइन मेथड द क्वांटिटीज ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ अ 2-रूम बिल्डिंग। कैलकुलेट करना है अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन, लाइन कंक्रीट इन फाउंडेशन, first class brickwork in cement mortar 1:6 in foundation and plinth, 2.5 centimeter cc damp proof course and first class brickwork in lime mortar in superstructure। तो सेम क्वेश्चन है पहले वाला क्वेश्चन। हमने पहले वाले क्वेश्चन को लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड से किया था। अब इस क्वेश्चन को हमें सेंटर लाइन मेथड से करना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो पहले वाला क्वेश्चन था उसी को हम उसका एक बार फिगर देख लेते हैं। ये पहले वाला क्वेश्चन था, ये पहले वाले क्वेश्चन का प्लान था और इसका सेक्शन जो था वो ये था। इसको हमने लॉन्ग बॉल शॉर्ट बॉल मेथड से किया था। अब हमें इसको सेंटर लाइन मेथड से करना है। तो सेंटर लाइन मेथड से करने से पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सेंटर लाइन वाले प्रोसेस में जो डिफरेंस है वो क्या है। जो लॉन्ग बॉल जो पहले वाला हमने सेंटर लाइन मेथड किया था उसमें हमने डायरेक्ट सेंटर लाइन की जो लेंथ थी वो कैलकुलेट कर ली थी, मगर उस प्रोसेस से इसमें जो है सेंटर लाइन की जो लेंथ कैलकुलेशन का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा अलग है। तो इसमें हम क्या करते हैं, मान लिया ये आपका एक प्लान है और इसी क्वेश्चन का ये प्लान है और ये आपका एक्सकेवेशन का प्लान है, ठीक है। तो एक्सकेवेशन में जो विड्थ है, जो विड्थ है एक्सकेवेशन की, ये देख सकते हैं हम क्वेश्चन के अंदर सेक्शन में पता चल जाएगा। जो इसकी विड्थ है, एक्सकेवेशन की जो विड्थ है वो 1.1 है। दिस इज द विड्थ ऑफ द एक्सकेवेशन की विड्थ है। तो हमने एक्सकेवेशन का प्लान हम आपको दिखा रहे हैं। तो एक्सकेवेशन का प्लान जो है उसकी विड्थ जो है आपकी 1.1 है। तो दिस विड्थ इज 1.1, ये इसकी विड्थ है। तो सिमिलरली इसकी विड्थ इस यहाँ पे भी 1.1 होगी, यहाँ पे भी 1.1 होगी, यहाँ पे भी 1.1 होगी और यहाँ पे 1.1। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी निकाली थी और इस वाले क्वेश्चन में भी हमें सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आपकी वही रहेगी। ये तो मैंने आप लोगों को बताया था कभी चेंज नहीं होगी। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है वो कभी चेंज नहीं होती है। 10.6 पहले वाले में 10.6 थी और इस वाले में भी 10.6 रहेगी। पहले वाले उसमें भी जो शॉर्ट बॉल की सेंटर सेंटर डिस्टेंस 6.3 थी और इसमें भी सेंटर लाइन मेथड में भी इसकी डिस्टेंस 6.3 रहेगी। अब इसके अंदर हमें क्या करना होता है सेंटर लाइन मेथड में हम हमेशा सेंटर लाइन की जो विड्थ, सेंटर लाइन की जो डिस्टेंस है, टोटल लेंथ ऑफ द सेंटर लाइन हम कैलकुलेट करते हैं। तो इन दिस प्रॉब्लम देयर आर टू जंक्शंस। यहां पे दो जंक्शन है, एक जंक्शन आपका ये बना और एक जंक्शन आपका ये बना। देयर आर टू जंक्शंस, एक जंक्शन ये, एक जंक्शन ये। इन दिस प्रॉब्लम देयर आर टू जंक्शंस ऑफ द इनर वॉल विद द मेन वॉल के साथ इसमें जो है ये जंक्शन बनाया है। तो सेंटर टू सेंटर लेंथ हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2 इंटू सेंटर टू सेंटर ऑफ द लॉन्ग वॉल, यानी कि दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस, इन दोनों डिस्टेंस को ऐड कर देंगे, प्लस 3 इंटू सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ शॉर्ट वॉल, यानी कि दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस। तो ये आपकी टोटल सेंटर टू सेंटर लेंथ जो आ गई वो कितनी आ गई, 40.1 आ गई। अगर हम इसको यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक, इन सारे डिस्टेंस को ऐड कर देंगे तो हमारे पास 40.1 आ जाएगा। तो दिस इज द टोटल सेंटर लेंथ ऑफ दी वॉल। जो टोटल सेंटर टू सेंटर लेंथ जो है वो आपकी 40.1 आ रही है। नेक्स्ट, द क्वांटिटी ऑफ द अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन।
अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन में अगर हम क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है तो हम हमेशा क्या करते हैं, जो भी आपकी सेंटर लेंथ आई है उसमें से 2 इंटू हाफ ऑफ दी ब्रेथ माइनस करते हैं। ये हमने क्यों माइनस किया, क्योंकि आपका जो ये वाला पोर्शन है, दिस पोर्शन, ये पोर्शन हमने 2 बार कैलकुलेट कर लिया, इस पोर्शन को हमने 2 बार कैलकुलेट कर लिया, इसलिए हम इस पोर्शन को एक बार माइनस करते हैं। एक बार यहां से माइनस कर देंगे, एक बार यहां से माइनस करेंगे, क्योंकि जब हम यहां से लेके यहां तक ये वाली डिस्टेंस लेंगे, यहां से लेके यहां तक ये वाली डिस्टेंस लेंगे, और हमने क्या करा, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस ले ली, तो हमने इस पोर्शन को इस वाली क्वांटिटी में भी कैलकुलेट कर लिया और इस वाली क्वांटिटी में तो करा ही करा कैलकुलेट। तो जो जंक्शन है उसको हमने 2 बार कैलकुलेट कर लिया। जब हमने लॉन्ग वॉल की क्वांटिटी कैलकुलेट करी तो उसमें भी ये जंक्शन आ गया, और जब हमने शॉर्ट वॉल की क्वांटिटी कैलकुलेट करी तो उसमें भी ये जंक्शन आ गया। तो इस जंक्शन को हमने 2 बार कैलकुलेट कर लिया। तो इसीलिए हम क्या क्या करते हैं, जब सेंटर लाइन डिस्टेंस हम कैलकुलेट करते हैं तो इस जंक्शन की एक डिस्टेंस, इस जंक्शन की जो डिस्टेंस है वो दोनों तरफ से माइनस कर देते हैं। तो इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, हाफ ऑफ द विड्थ, हाफ ऑफ द विड्थ, और ये कितना जंक्शन है, 2 जंक्शन है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर, और जो भी आपकी सेंटर लाइन है यानी कि सेंटर लाइन डिस्टेंस जो है उसमें से इसको माइनस कर दें। ये डिफरेंस है यहाँ पे। तो इसीलिए हमने यहाँ पे जब कैलकुलेट किया, जब अगर हम अर्थवर्क की हमें क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है तो टोटल सेंटर लाइन होगी आपके 40.10, और इसमें से आपने जो जंक्शन की विड्थ है उसको माइनस कर दिया, तो आपकी जो इफेक्टिव, जो आपकी नेट सेंटर लेंथ, जो सेंटर लाइन की लेंथ है वो ये आ गई। उसमें आप ब्रेड्थ की मल्टीप्लाई कर दोगे और डेप्थ की मल्टीप्लाई कर दोगे। तो जब ब्रेड्थ की और डेप्थ की मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल अर्थवर्क आपको कैलकुलेट हो जाएगा। दिस इज योर टोटल अर्थवर्क। तो ये तो मैंने आप लोगों को वैसे ही इसको दिखाया अभी, इसको जब हम न्यूमेरिकल इसका करेंगे तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं हम। तो जो हमने अभी करा है इसको एक बार और दोबारा से करके देख लेते हैं अपने आप से। तो सबसे पहले हम एक प्लान बना लेते हैं, जो हमने अभी क्वांटिटी कैलकुलेट करी है उसी को दोबारा कैलकुलेट करेंगे। तो ये आपका फर्स्ट रूम, दिस इज योर सेकेंड रूम, और दिस इज द सेंटर लाइन, फर्स्ट सेंटर लाइन, ये सेकेंड सेंटर लाइन, और ये सेकेंड सेंटर लाइन। इसके जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है, 10.6 मीटर्स, और यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस है वो है 6.3 मीटर्स। तो सेंटर लाइन मेथड में हमने क्या किया था, सेंटर लाइन मेथड में जब हमें कोई भी क्वांटिटी कैलकुलेट करनी होती थी तो हम क्या करते थे, हम टोटल सेंटर लाइन की जो लेंथ है वो कैलकुलेट कर लेते थे और उसको विड्थ से और हाइट से मल्टीप्लाई कर देते थे। ठीक है, विड्थ से या डेप्थ से, विड्थ से और हाइट या डेप्थ से मल्टीप्लाई कर देते थे। तो ऐसा ही हमें इसके अंदर करना है, मगर इसके अंदर हमें ध्यान रखना है कि जहां पे जंक्शन आ रहा है, जहां पे इंटरनल जंक्शन आ रहा है उसको हमें माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि वो क्वांटिटी 2 बार कैलकुलेट हो रही है। ठीक है, तो अगर मैं सिंपल ये करूं कि 10.6 जो इसकी विड्थ है वो कितनी है, एक्सकेवेशन की जो विड्थ है वो तो मैंने आप लोगों को दिखाई है, जो एक्सकेवेशन की विड्थ है वो है 1.1, दिस इज द विड्थ ऑफ द एक्सकेवेशन। और डेप्थ ऑफ द एक्सकेवेशन, अगर हम देखें डेप्थ ऑफ द एक्सकेवेशन क्या है,
तो डेप्थ ऑफ द एक्सकेवेशन आपको यहां से मिल जाएगा, यहां से लेके यहां तक की जो हाइट है दैट इज कॉल्ड डेप्थ ऑफ द एक्सकेवेशन, और ये 20 सेंटीमीटर है। 20 के बाद ये 30, 40, 50, 70 और ये 100, तो 1 मीटर की आपकी डेप्थ है। दिस इज 1 मीटर, 1 मीटर की एक्सकेवेशन की डेप्थ है। तो हम दोबारा से यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं डेप्थ इज 1 मीटर, 1 मीटर डेप्थ है, ठीक है। और ये सेक्शन हमने बनाया है, दिस सेक्शन, जो सेक्शन है वो किसका है, दिस इज द सेक्शन ऑफ अर्थवर्क एक्सकेवेशन का सेक्शन है, ये हमने एक्सकेवेशन का सेक्शन बनाया है। तो अगर हमें क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है, तो क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, सेंटर लाइन मेथड में, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था जब सेंटर लाइन मेथड पढ़ रहे थे हम, तो उसमें क्या करते थे हम, जो भी सेंटर लेंथ है, इसको हम क्या लिखते हैं, टोटल सेंटर लेंथ। जो इसका मेथड है वो क्या है, द क्वांटिटी इज इक्वल टू सेंटर लेंथ, टोटल सेंटर लेंथ। टोटल सेंटर लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ इनटू डेप्थ। तो टोटल सेंटर लेंथ हमें कैलकुलेट करनी है और उसकी विड्थ से और डेप्थ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्वांटिटी आ जाएगी। तो ये इसका फॉर्मूला होता था, मगर यहाँ पे थोड़ा सा इसकी जो सेंटर लेंथ को कैलकुलेट करने का जो प्रोसीजर है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जंक्शन आ गया। तो अब हमें देखना है जंक्शन कहां पे बना, ये आपका जंक्शन आ गया। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपकी जो सेंटर लाइन की जो लेंथ है वो चेंज हो जाएगी, बाकी प्रोसेस सेम रहेगा। तो सेंटर लाइन जो है, सबसे पहले सेंटर लाइन की लेंथ कैलकुलेट करते हैं, लेंथ ऑफ सेंटर लाइन, लेंथ ऑफ सेंटर लाइन। तो लेंथ ऑफ सेंटर लाइन में क्या करेंगे, 10.6 दो बार आएगा, ये और ये, प्लस 6.3 दो बार आएगा, 3 बार, सॉरी ये 3 बार आएगा, ये और ये 3 बार आएगा। ये हो गया आपका। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये डिस्टेंस आएगी आपकी 10.6 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 6.3 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये आ गई आपकी 40.1 मीटर। मगर ये जो सेंटर लाइन हमने कैलकुलेट करी है, इसमें हमने जो ये वाला पोर्शन है उसको 2 बार कैलकुलेट कर लिया। ये पोर्शन आपका ड्यूरिंग जब आपने ये वाली डिस्टेंस कैलकुलेट करी यहां से लेके यहां तक की, उसमें भी आ गया, और जब आपने ये वाली डिस्टेंस कैलकुलेट करी उसमें भी आ गया। ये वाला पोर्शन आपका 2 बार आ गया, दिस पोर्शन, ये पोर्शन आपने 2 बार काउंट कर लिया, ये पोर्शन हमने 2 बार काउंट कर लिया। काउंटेड 2 टाइम्स, 2 बार इसको काउंट कर लिया हमने। तो काउंट तो हमें एक ही बार करना है, क्वांटिटी अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो कोई भी चीज एक ही बार काउंट करनी है। तो अगर हमने इसको 2 बार काउंट किया है तो इसकी जो विड्थ है उसको हम एक बार माइनस कर देंगे, एक बार यहां से माइनस कर देंगे, एक बार यहां से माइनस कर देंगे। तो जो नेट सेंटर लेंथ है हो जाएगी, जो आपकी नेट लेंथ ऑफ सेंटर लाइन होगी, वो होगी आपकी 40.1 माइनस हाफ, इधर से माइनस कर देंगे विड्थ को, हाफ इधर से माइनस कर देंगे। तो विड्थ कितनी है 1.1, 1.1 का हाफ, 1.1 का हाफ ये वाली डिस्टेंस हो गई, ठीक है। इतना यहां से माइनस करना है और इतना ही यहां से माइनस करना है, तो इंटू 2,
तो जब इसको माइनस करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा और ये आ जाएगा आपका 39, ये आपका 39 आ जाएगा। तो जैसे कि इसमें भी ये 39 आ गया, ठीक है, तो ये आपका 39 आ गया। तो अब हम क्या करना है, अब हमें ये क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है। तो जो आपकी इफेक्टिव सेंटर लाइन है, जो आपकी नेट सेंटर लाइन की जो लेंथ है वो कितनी आ गई, 39.0। तो क्वांटिटी कितनी होगी, तो क्वांटिटी हम यहां लिख लेते हैं दूसरे उससे। तो क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क की क्वांटिटी क्या होगी, सेंटर लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ मल्टीप्लाइड बाय डेप्थ। तो इसको हम इधर की साइड लिख लेते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं। जो सेंटर लाइन है वो कितनी है, सेंटर लेंथ है 39, विड्थ है आपकी 1.1 और डेप्थ है आपकी 1। तो इसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 39 इंटू 1.1 इंटू 1 42.9 मीटर क्यूब, 42.9 मीटर क्यूब। तो इस तरीके से हम अर्थवर्क की क्वांटिटी कैलकुलेट कर लेंगे। सेम प्रोसेस हमें सारे सेक्शन में अप्लाई करना है। ये सेक्शन हमारा अर्थवर्क का था, दिस इज फॉर अर्थवर्क। इसी तरीके से हमने जो है जो लाइम कंक्रीटिंग है उस पे अप्लाई करना है। सेम प्रोसेस में हमें फर्स्ट फुटिंग, सेकंड फुटिंग, थर्ड फुटिंग, फोर्थ फुटिंग, प्लिंथ वॉल और सुपरस्ट्रक्चर, सेम प्रोसेस करना है जिस तरीके से हमने यहां पे किया है, ठीक है। वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, फिलहाल इतना ही, ठीक है। थैंक यू।